आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों का। शुरू करते हैं जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शनिवार को वाराणसी पहुंचे। वहां पर उन्होंने संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर भी प्रतिक्रिया दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। उन्होंने बताया इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार किसी भी तरह की अनियमितता को गंभीरता से ले रही और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाएगी। देखिए, निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया है। एफआईआर में नाम भी पड़ेगा। ये तो आप तफ्तीश करने वाले लोग बताइए। कह रहे हैं कि ये लोग चंदा चोरी के जो लोग, आप उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ। सर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ? बचाया जा रहा है, छोटे लोगों पर केवल मुकदमा दर्ज। ये भैया तार ले लो, तार तुम्हारा है भैया। सर अगले पूरा हिंदू समाज। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा गंभीर मामला है। इसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हिंदू समाज की ओर से यह मांग उठ रही है कि चंदा चोरी करने वालों को फांसी जैसी सख्त सजा दी जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कानून के अनुसार सबसे कठोर कार्रवाई की जाए। पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। सब लोगों की यही मांग है। ये महापाप है, चंदा चोरी, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, ये महापाप है और इस महापाप को करने वाले सभी राक्षसों को इनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। ये जब चोरी सामने आई है, एफआईआर करने के अंदर, जब मैं कल उतरा लखनऊ एयरपोर्ट अयोध्या की तरफ आ रहा था, एफआईआर उसके बाद हुई है। एफआईआर करने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी। और कल मैंने एक सुना मामला, जब मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, आप मीडिया वालों ने चलाया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने चंपत राय से उनके रिकॉर्ड मांगे, हिसाब किताब मांगा, चंपत राय ने मना कर दिया देने से। सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंपत राय से रिकॉर्ड मांगे और चंपत राय ने मना कर दिया। इस देश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मोदी जी को मना भी कर सकता है। वो मोदी जी ने मान लिया, रिमाइंडर भी नहीं भेजा, मान भी लिया। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि तार कहां तक है। चंपत राय के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके सामने मोदी जी भी बेबस हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक जिस चंदा चोर पार्टी ने इस मुद्दे को सबसे ज्यादा भुनाया, उसके एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया। उन्होंने इसकी बुराई नहीं की है, चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है। तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। सब लोगों की यही मांग है। ये महापाप है, चंदा चोरी, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, ये महापाप है और इस महापाप को करने वाले सभी राक्षसों को इनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। पूरा हिंदू। आगे खबर की बात करते हैं जो लखनऊ में अलीगंज अग्निकांड के पीड़ित परिवारों से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने मुलाकात की है। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हुई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। नीरज सिंह ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा है कि इस कठिन समय में सरकार और संगठन पूरी तरह से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और राहत व मदद की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में अवैध निर्माणों, कोचिंग सेंटरों, कॉम्प्लेक्स और कुछ संस्थानों के खिलाफ प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सख्त सीलिंग अभियान को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लखनऊ अग्निकांड के बाद शासन के निर्देशों पर जिला प्रशासन, पुलिस, विकास प्राधिकरण और फायर विभाग की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई तेज करते हुए 100 से अधिक अवैध प्रतिष्ठानों को सील किया है। इस अभियान के चलते स्थानीय व्यापारिक वर्ग में असंतोष देखने को मिल रहा है। इसी बीच भाजपा सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल से जुड़े राजनीतिक हलकों में भी इस कार्रवाई को लेकर असहजता की स्थिति सामने आ रही। सूत्रों के अनुसार व्यापारी के विरोध और लगातार हो रही कार्रवाई के बीच मंत्री कपिल देव अग्रवाल की ओर से अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताए जाने की बात भी सामने आई। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रशासनिक स्तर पर स्थिति सामान्य बनाए रखने और नियमों के तहत कार्रवाई जारी रखने की बात कही जा रही। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जबकि राजनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज होती दिख रही है। और एकदम ताबड़तोड़ एक आतंक जैसा माहौल न बनाए। अगर किसी भी प्रतिष्ठान पर, किसी व्यापारी के यहाँ, किसी अन्य संस्थान पर अगर कोई दिक्कतें हैं तो या तो बताएं या उनको नोटिस जारी करें, उनको जानकारी में दें और तत्काल प्रभाव से फटाफट कम से कम 100, 150, 200 प्रतिष्ठान, कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल और ऐसे सील किए, तो जिसके कारण से एक आतंक का माहौल बना, डर भय का माहौल बना, न व्यापारी को विश्वास में लिया गया, न हमको बताया गया। और चीज़ें इस प्रकार से होना, ये ऐसा एक भय का वातावरण व्यापारियों में है। अभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट देखा गया और लाइब्रेरी और कुछ जो नर्सिंग होम है, कुल मिलाकर के अभी तक 24 सील कर दिए गए हैं और लगभग 30 या 35 करीब में जिनमें अभी व्यवसाय अपना सुनिश्चित करवा लें उनको एक नोटिस दे दिया गया है। अभी देखिए विभिन्न प्रतिष्ठानों की अलग अलग मानक होते हैं। जैसे अभी तक ये देखा जा रहा है कि जहाँ पे बेसमेंट वगैरह चल रहे हैं, बेसमेंट में और जिनके पास कुछ भी व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं है और आगजनी की घटनाएं ज़्यादा संभावनाएं बन रही प्रबल हैं, तो उसको देखते हुए इसको सील कार्रवाई कर दी जाए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कई अहम बातें कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पार्टी की यात्रा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही। आज भाजपा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित है। उन्होंने कहा कि राजनीति में आदर्श और मूल्यों का विशेष महत्व होता है। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक रूप से गलत नीतियां अपनाई गई, उसे भारत से अलग करने की साजिशें की गई। उन्होंने कहा इस पूरी लड़ाई में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया और देश की एकता के लिए संघर्ष किया। 2 दिन भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों, आदर्शों और संस्कारों के प्रति भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से भिन्न कैसे है और कैसे हमें अपनी एक अलग पहचान बनानी है, इन सब को लेकर के एक विशेष प्रशिक्षण के अभियान के क्रम में अनेक अनुभवी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन यहां पर महानगर से जुड़े हुए इन सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्राप्त होने वाला है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण लाजवाब टेस्टी मसाले, कल्याण राजेश मसाले। मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 100। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।